Hello dear students, welcome back to my channel Dirbya Education. I will today tense sentence. मैं आज आपको सेंटेंसों के बारे में पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है इसकी, लेकिन मैं आपको सेंटेंसों की पहचान कराना चाहती हूँ कि एक ही वीडियो में आपको सारे सेंटेंसों को मालूम हो जाए, सारे सेंटेंसों के बारे में मालूम हो जाए कि सेंटेंस कौन सा किसका है, टेंस किस टेंस का ये सेंटेंस है, जिससे आप जैसे वर्ब फॉर्मेशन है ना, ट्रांसफॉर्मेशन है, रीऑर्डरिंग सेंटेंस है, उनको आसानी से कर सको। कोई भी एरर वाला है, एरर वाले सेंटेंस क्या होते हैं, ज़्यादातर वर्ब एरर होती हैं, सेंटेंस को पहचानना है ना, तो वो इससे आपको पहचान में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको मैं एक ही वीडियो में तीनों टेंसों के बारे में समझा दूंगी, है ना। तो मैं ज़्यादा वीडियो के बारे में नहीं पढ़ना, ज़्यादा वीडियो एक ही देखना है, इसी को देखोगे तो सारे सेंटेंस आपको समझ में आ जाएंगे। इसके बाद हम नेगेटिव बनाएंगे, इंटरोगेटिव बनाएंगे। अभी मैं पॉजिटिव की बना रही हूँ, ठीक है ना। यूज ऑफ वी वर्ब, क्या है, वी फॉर्म या वी वर्ब, इज आर एम वाज वर विल से, ठीक है। इसकी फॉर्म में है ये वी की ये वाली, ठीक है ना। अब अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ ऑल टेंस, सारे टेंसों के हम अफर्मेटिव पहले बनाते हैं। तो सारे टेंस कितने हैं, 3 हैं ओनली, है ना। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, है ना। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट का पहचान क्या होती है, इंट्रोडक्शन क्या होता है प्रेजेंट का, है, हूँ, है, ये है आपका प्रेजेंट का, ठीक है। था, थी, थे, ये है आपका पास्ट का, और फ्यूचर गागी गे। अच्छा, तो अब इसके साथ साथ हम हैप्पी दिवाली भी तो कर लें, है ना। आज क्या है, धनतेरस है, तो हैप्पी धनतेरस ऑफ ऑल यू हैप्पी ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। और एंजॉयमेंट करना बड़े हिसाब से करना, ये नहीं है पटाखे छोड़ रहे हो तो कहीं कोई नुकसान हो जाए, किसी को बर्न हो जाओ कहीं, ऐसा मत करना। आराम आराम से, ज़्यादा पटाखे वटाखे मत छोड़ना, और प्यार से दिवाली का एंजॉयमेंट करना, ठीक है। और उसके साथ साथ पढ़ाई भी नहीं भूलनी है, कंटिन्यूसली आपको पढ़ना है। इसीलिए मैं छोटी सी वीडियो बना रही हूँ, है ना। इसको अवश्य एक बार देखना और पढ़ना, और ये आपको ना एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी, इसीलिए मैंने इसको बनाया है, क्योंकि एग्जाम आपके बहुत ही नज़दीक आने वाले हैं। इसलिए आपको मैंने ये वीडियो आपको फॉरवर्ड कर रही हूँ, है ना। तो आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है ना। बेल आइकन को प्रेस करके सबसे पहले मेरी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें, ठीक है ना। अब आप देखिए बीच में मैंने डिस्टर्ब कर दिया क्या, नहीं ना, क्योंकि इंजॉयमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप कहोगे बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, है ना। तो इसलिए इंजॉयमेंट भी बहुत ज़रूरी है। अब क्या कहते हैं हम, पास्ट पर, है ना। पास्ट पर थे, था, थी, थे। पास्ट टेंस में क्या है, था, थी, थे। इसका इंट्रोडक्शन है, ये पहचान है कि जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे, जैसे वो था, वो ऐसा था, है ना, अच्छा था, बुरा था, है ना, ऐसी चीज आती है, लेजी था, आलसी था, है ना, बैड था, टल था, थिन था, ऐसी बातें आती हैं, तो वो क्या होता है, पास्ट टेंस में आती हैं। और गागी गे, जिनके वाक्यों के अंत में गागी गे, तुम अच्छे लड़के हो गए, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो गए, है ना, तुमने ऐसा किया नहीं होगा, तुम यानी आलसी हो गए, तुम बहुत पढ़ने वाले हो गए, इंटेलिजेंट हो गए, है ना। इस तरह से वाक्य आते हैं, गागी के अंत में आएगा, वो होगा आपका फ्यूचर टेंस। क्या होगा, फ्यूचर, ठीक है ना। अब फ्यूचर में क्या है, देखिए रूल क्या है इसका, इस रूल को आप लर्न करो एकदम, इसको तो रटी लो, ठीक है ना। ये अगर आपको लर्न हो गया तो सेंटेंस बनाना बिल्कुल ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। देखो सब्जेक्ट सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद में एच बी आती है, तो एच बी में प्रेजेंट है, इसलिए हमने क्या लगाया, इज, एम, आर, ठीक है। और इसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ये कौन से आपके अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस। तो इसमें सब्जेक्ट को देखते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल नंबर है। यह सिंगुलर नंबर है तो हमको इज लगाना है, और ये प्लूरल नंबर है तो हमको आर, एच भी क्या लगानी है, आर, और आई होगा तो हमें एम लगाना होगा, ठीक है ना। अब पास्ट में आ जाइए, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर होगा तो वॉज लगाएंगे, और प्लूरल नंबर होगा तो वर लगाएंगे, अंडरस्टैंड। ऐसे फ्यूचर में आ जाइए, यदि हमारा सब्जेक्ट आई और वी है तो हम लगाएंगे सेल, और अदर सारे सब्जेक्ट हैं, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, तो क्या लगाएंगे हम, वे, समझ गए ना, वे लगाएंगे, ठीक। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे वह एक विद्यार्थी है
तो है, अभी हमने बताया था ना है हूँ है, तो ये आ गया प्रेजेंट में, ठीक है। वह एक विद्यार्थी है, तो ही इज अ स्टूडेंट, क्या बना इसका, ही इज अ स्टूडेंट। ही इज क्यों लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि ही है ना, ये ही सिंगुलर नंबर है ना, सिंगुलर है, एक है ही क्या है, ये प्रोनाउन है किसका, किसी लड़के का। जैसे हम यहाँ अभी लिख देते राम, राम एक विद्यार्थी है ना, श्याम एक विद्यार्थी है, मोहन एक विद्यार्थी है, यतेंद्र सत्येंद्र है ना, विवेक, कोई भी है, मतलब उसका नाम होता तो क्या होता, वो नाउन होता है ना। अब उसकी जगह पर क्या किया, ही, वह एक विद्यार्थी है, तो ये हो गया प्रोनाउन, क्या हो गया, प्रोनाउन। तो ही इज अ स्टूडेंट, और वो प्रोनाउन क्या है, सिंगुलर, इसलिए हमने इसका यूज किया है। और ये तो आपको स्टूडेंट भी लगाना ही लगाना है, ठीक है ना। अब इधर आ जाओ पास्ट टेंस में, प्रेजेंट हो गया ना क्लियर। अब पास्ट में देखते हैं, वह एक विद्यार्थी था, है ना, अभी हमने बताया था इसमें था थी थे, ये रहा इसका इंट्रोडक्शन, है ना। तो था थी थे अंत में आते हैं, तो उसकी रूल क्या है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वो, प्लूरल होगा तो वो, तो वहाँ क्या है, ये भी सिंगुलर ही है, वही तो है ना। ये भी प्रोनाउन वह है, वो भी सिंगुलर है, तो ही वॉज हमने इसमें से लगाया, वॉज क्योंकि वो अकेला है, ही वॉज अ स्टूडेंट, समझ गए ना। अब आ जाइए फ्यूचर में, फ्यूचर में वह एक विद्यार्थी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी एक सिंगुलर ही है, वो चाहे सिंगुलर है, यहाँ तो शर्ट है वो ही लगाते हैं, आपको विल ही लगाना, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल नंबर हो, हमको विल ही यूज करना है, सिर्फ आई और बी को छोड़कर, ठीक है ना। और इसका भी एक नोट्स ये है कि आई और बी के लिए विल हम कब लगाएंगे, विल हम जब लगाएंगे जब किसी वाक्य में अवश्य आ जाता है कि मुझे ये काम अवश्य करना है, मैं अवश्य ऐसा हूँ, मैं ऐसा अवश्य करता हूँ, तो उनमें हम विल की जगह पर सेल और सेल की जगह पर विल का यूज करें, ठीक है। तो वह एक विद्यार्थी होगा, तो वह की ही, और यहाँ होगा विल, वी आर स्टूडेंट, अंडरस्टैंड, ठीक है ना, ही विल बी अ स्टूडेंट। अब देखिए दूसरा भी एग्जाम्पल देख लीजिए, एक तो ये सिंगुलर वाला ही हो गया, अब देखो प्लूरल वाला देख लेते हैं, तुम बहुत अच्छे हो, तो यहाँ पे ये प्लूरल नंबर आ गया, तुम बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी गुड, है ना। वे बहुत अच्छे थे, दे वर वेरी गुड चिल्ड्रन, वे बहुत अच्छे बच्चे थे, इसमें बच्चे भी लग गया, इसमें अच्छे बच्चे नहीं था, है ना, दे वर वेरी गुड चिल्ड्रन, वे बहुत अच्छे बच्चे होंगे, तो दे विल बी वेरी, दे विल बी नहीं लगाया मैंने इसमें, विल बी दोबारा से कर देती हूँ इसे, दे विल बी वेरी गुड चिल्ड्रन, ठीक है, दे विल बी वेरी गुड चिल्ड्रन। तो ये आपका हो गया, तीनों के हो गए ना। अब हम आई वाला देखते हैं, ठीक है ना। अभी मैं इसमें कुछ और भी बताने वाली थी, लेकिन अभी इसमें तो इतना ही आएगा, इससे आगे वाली वीडियो में मैं इसके बारे में ही अभी बताऊंगी कि कौन सा EJMR किस किस के साथ लगता है, वो आपको क्लियर करवा दूंगी बिल्कुल, जिससे आपको कोई डिफिकल्टी नहीं हो, आप यूँ ही याद हो जाए आपको, है ना। इसलिए ना मैं इसके दूसरी जो वीडियो बनाऊंगी ना, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर करा दूंगी कि आप यूँ ही लगा दिया करेंगे, बस पढ़ते रहो, 2 बार 3 बार, एक बार वीडियो को देखो तो आपको यूँ लर्न हो जाएगा। इतनी डिफिकल्ट नहीं है कि मेरी लैंग्वेज भी ऐसी है ना, लैंग्वेज ही तो मेरी अपनी हिंदुस्तानी है, ऑरिजिन नहीं है, तो आपको लर्न होने में नो डिफिकल्टी, ठीक है ना। अब देखिए आई वाला, जैसे मैं एक गायक हूँ, क्या हूँ मैं, गायक हूँ, मैं एक गायक हूँ, ठीक है। मैं गायक था, थर्ड नंबर यहाँ पे आ जाओ, मैं एक नृत्यकार था या गायक था, गायक कुछ भी लगा सकते हो आप, गायक था, ठीक है। और हम या मैं ही लगाएंगे, मैं एक गायक हूँगा, ठीक है ना, मैं एक गायक हूँगा, होगा नहीं हूँगा, ठीक है ना, हूँगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम करते हैं इंग्लिश में, तो आई के साथ क्या लगेगा इसमें से, एम, क्या लगाएंगे आई के साथ, एम, आई एम अ सिंगर, आई एम अ सिंगर, ओके, मैं एक सिंगर हूँ, मैं एक गायक हूँ,
ऐसा ही हो गया, तो ऐसे ही बनाती हूँ बेटा। ठीक है, मैं एक गायक था। अब मैं एक गायक था, आई वॉज अ सिंगर। ठीक है, आई वॉज अ सिंगर, मैं एक गायक था। और यहाँ पर आई शेयर वी अ सिंगर। आई सेल बी अ सिंगर। ठीक है, मैं एक गायक हूँगा। अब ये आपके तीनों क्लियर हो गए ना, किसके साथ हमें क्या लगाना है। जैसे इसमें इज एम आर है, इसमें वॉज वर है, इसमें विल सेल है, तो आपका क्लियर हो गया। आई सेल बी अ सिंगर है ना, आई वॉज अ सिंगर, आई एम अ सिंगर। प्रेजेंट में एम आई के साथ, और उसमें पास्ट में वॉज, क्योंकि यहाँ सिंगुलर में ये माना जाता है। एगा की में आई की और बी के साथ क्या आता है, विल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक नोट्स और देख लो, थोड़ा छोटा सा अगर आ जाता है इसमें तो मैं बता देती हूँ अभी, क्योंकि फिर वो बात का तो बात का ही हो जाता, फिर समझ में भी ठीक से नहीं आता, साथ साथ हो जाता, वो ज़्यादा बेटर आता है समझ में, है ना। इसलिए देखिए इसका, जैसे प्रेजेंट में आपका अगर ही सब्जेक्ट या नाउन के बारे में बताइए, कब क्या लगाना है इनमें से, तीनों में से। ठीक है ना, एच भी क्या आएगी आपकी, क्या होगा तब क्या आएगा। मैं तीनों को पर्सन को यहाँ बता दूंगी, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में सिंगुलर एंड प्लूरल के बारे में बता रही हूँ। ही, सी, इट और एनी वन नेम, एनी वन नेम, एनी वन नेम, किसी का भी एक नाम हो। ठीक है ना, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, इज। क्या लगाएंगे, इज। ठीक है, और यहाँ पर हो यू, वी, दे, है ना, यू वी दे, और एनी मोर ऑफ वन नेम, एक से अधिक, एनी मोर नेम, और अदर मोर नेम। तो क्या लगाओगे, आर। क्या लगाएंगे यहाँ, ए आर ई, आर। ठीक है, और मैं होगा आई, आई के साथ क्या लगाएंगे, एम। क्या लगाएंगे, एम। ठीक है ना, अब इधर पास्ट में आ जाइए, ऐसे ही पास्ट में आ जाओ। तो ये ही, सी, इट क्या है, ये सारे क्या है, सिंगुलर है, इसलिए ही जाया। ये क्या है, आपके प्लूरल है। ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा और आपको हिंट दे देती हूँ सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। यहाँ पर सिंगुलर है, ये सिंगुलर, ये क्या है आपका सिंगुलर, ये क्या है प्लूरल, प्लूरल। और ये क्या आपका कॉमन हो गया, है ना, ये तो कॉमन नंबर हो गया, कॉमन। ठीक, ये सिंगुलर, ये प्लूरल में आ गया। सॉरी, प्लूरल में यहाँ नहीं आएगा, इसके साथ ही आ गया, ये तो ये प्लूरल यहाँ आएगा, वो तो इसमें ही आ रहा है, यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, प्लूरल। ठीक ही हो गया प्लूरल। अब इसी तरह से यहाँ पे आ जाओ, सिंगुलर, सिंगुलर होगा। ठीक है, सिंगुलर शॉर्ट में लिख रहा है, तो सिंगुलर जैसे ही, सी यहाँ भी होगा, ही, सी, इट, या कोई एक नाम, या वन नेम, एक नेम, है ना। ठीक है, एक नाम। हिंदी में अच्छी लगती ना इसके साथ, और एनी वन नेम,
ठीक है। तो यहाँ क्या लगाएंगे आप, वॉज, HV क्या आएगी, वॉज। अच्छा अब आ जाओ प्लूरल में, प्लूरल में क्या आएगा, प्लूरल, प्लूरल नंबर में होगा यू, वी, ठीक है। और इसमें आई भी आएगा, इसमें सिंगुलर वाले में, इट और आई, आई और एनी वन, ठीक है। यू बी दे, या और अदर नेम, अदर मोर नेम, ठीक है ना, अन्य अधिक नाम और मोर नेम। तो यहाँ क्या लगाओगे आप, वर, WERE, वर, यहाँ नहीं दिख रहा है क्या, तो लगा, ठीक है, वर। अब ऐसे इसमें आ जाओ, यहाँ पर ये सिंगुलर प्लूरल नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, जैसे आई, आई और वी, आई एंड वी के साथ क्या लगाएंगे आप, HV, सेल, SHALL, ठीक है, सेल लगेगा। और दूसरे नंबर पर, सेकंड पर क्या होगा, ई होगा, सी होगा, इट होगा, एनी अदर नेम होंगे, कोई भी नाम हो, चाहे एक हो, दो चार, एनी अदर नेम, नेम। तो क्या लगाएंगे आप, विल, क्या लगाएंगे, विल, HV क्या लगेगी हमारी, विल, ठीक। ये था आपका नोट्स, इससे आपको पहचान होगी कि ये हमें कब कहाँ लगाना है। हो गया ना सॉल्व, आपकी समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई होगी, लेकिन मैंने आपको साथ साथ समझाया, इसलिए थोड़ी बड़ी हो जाती है वीडियो, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। हैप्पी दिवाली, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करना है, और बेल आइकॉन को प्रेस करना है सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए, है ना। जो न्यू वीडियो में बनाती हूँ तो तुरंत आपके पास पहुँच जाए और आप उसे वॉच कर लें, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय बाय, गुड बाय, कल फिर मिलते हैं, ओके।